बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए संघर्ष करते हुए एक साधारण सा जीवन जीते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए सत भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद के बिना भाई और बहनों इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पर एक कदम भी मर्यादाओं के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यदि गुरुदेव भगवान की विशेष रजा हम आत्माओं पर ना हो तो, अन्यथा आप जी देख ही रहे हो आए दिन सोशल मीडिया पर खुद सतगुरु रामपाल जी के वो 90% फॉलोवर जो वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, देखा देखी की भक्ति कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई उनकी मर्यादा नहीं है, एक भी ऐसा गुरु वचन नहीं उन्होंने जिसकी धज्जियां ना उड़ाई हों। और साध संगति के माध्यम से हजारों की संख्या में वीडियो बनाए जा चुके हैं, उन भाई बहनों तक मैसेज भी पहुंच रहे हैं, वो देख भी रहे हैं समझ भी रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सत्य का साथ देने से घबरा रहे हैं और ना ही खुद सत्य रास्ते पर चल पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, भले ही वो आत्माएं सतगुरु की शरण में आ गई, उनके कोई पुरबले भाग थे, लेकिन उनके संस्कार अभी कमज़ोर हैं। जो वो आत्माएं
सत्य पर नहीं चल पा रही हैं, भीड़ का हिस्सा बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, किस कदर वर्तमान समय में भक्ति मार्ग पर अपनी मर्यादा बचाने के लिए फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, फूंक फूंक के। इतना भय, इतना डर उन्हीं आत्माओं को होता है जिन आत्माओं को ज्ञान समझ में आ जाता है, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं होती। और भय उत्पन्न होता है सतगुरु के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। और ये ज्ञान, तत्व ज्ञान उन्हीं आत्माओं के हृदय में समाता है जो सतगुरु प्रेमी आत्माएं होती हैं, जो मोक्ष की अधिकारी आत्माएं होती हैं। आजकल आप जी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर देश दुनिया में किस कदर काल और प्रकृति अपना कहर ढा रहे हैं, किस कदर तांडव मचा हुआ है। ये विनाश की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है। कुछ ही दिन पहले आपने पंजाब में देखा, पंजाब के अंदर क्या हालात हुए। अभी भी वहाँ लोगों का जीवन सामान्य स्थिति में आने में महीनों लगेगा, महीनों। जिंदगी भर की जोड़ी जुड़ाई संपत्ति, पशुधन, घर, मकान, गाड़ी, घोड़े, अनाज, सब कुछ उनका तबाह हो गया। जो लोग अरस पर बैठे हुए थे, कुछ ही क्षण में वो लोग फर्श पर आ गए। इसके अलावा नेपाल में आप जी ने देखा, रातों रात सरकार का तख्ता पलट हो गया, रातों रात। तो भाई और बहनों, ये उस विनाशकारी समय की शुरुआत है और ये धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ेगी। और ये होना ही होना है भाई और बहनों, क्योंकि सारी सृष्टि के मालिक ने, कबीर देव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने जब युग परिवर्तन का समय निर्धारित कर दिया सन 2028 से, तो ज़्यादा समय तो बचा ही नहीं है, 3-3.5 वर्ष हैं। और इस युग परिवर्तन में विश्व की ज़्यादातर वो आत्माएं जो नास्तिक हैं, जो भक्ति के योग्य नहीं हैं, जो भक्ति करने वाले भक्तों के मार्ग में बाधक हैं, जिनके पाप कर्म ज़्यादा हैं, उन सभी आत्माओं का खात्मा होगा। और तभी ये देश और दुनिया आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी को कल्कि भगवान के रूप में जानेगी, पहचानेगी। अन्यथा भाई और बहनों, मानव तन में आए हुए कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को, जो कि एक सामान्य संत की भांति, एक सामान्य व्यक्ति की भांति दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो उन्हें कोई भी परमात्मा मानने वाला नहीं है। और परमात्मा जिस कार्य के लिए आते हैं, समय आने पर परमात्मा उसको सत्य भी साबित करके दिखाते हैं। तो अंत में दुनिया को मानना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी, अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी। और परमेश्वर रामपाल जी की शरण के अलावा दूसरा बचाव का कोई भी रास्ता इंसानों को धरती पर दिखाई नहीं देगा। उसके लिए ये तांडव मचना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। इस तांडव के बीच में हम भक्तों ने शिक्षा लेनी चाहिए, हम भक्तों ने विचार करना चाहिए। हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, इसी समाज का हिस्सा हैं। और जब पड़ोस में आग लगती है, आप चाहे कितने सतगुरु की शरण में हैं, भयभीत आप भी होंगे, डर आपको भी सताएगा। इसलिए आने वाले समय में जो तांडव मचेगा, भगत भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन जो मर्यादित आत्माएं होंगी, मर्यादित यानी जिस प्रकार से वर्तमान में साध संगति से जुड़कर सत्सेवक भाई बहन जो भक्ति कर रहे हैं,
सावधानी बरतकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर यदि हम इसी प्रकार से चलते रहे तो परमेश्वर हम आत्माओं का बाल भी बाका नहीं होने देंगे, बाल भी बाका। और दूसरी तरफ सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जो भक्ति के निकट भी नहीं हैं। देखो, एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि नाम मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि नाम प्राप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नाम मिलने के बाद में उस नाम के ऊपर चलना, मर्यादाओं में रहकर उस नाम की इज्जत रखना। नाम यानी शब्द, और शब्द यानी सतगुरु। अपने सतगुरु की इज्जत रखना, उस शब्द को मर्यादा में रह के सुमरण करना, जाप करना, ये सबसे बड़ी बात है। नाम तो किसी को भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस नाम की कोई फीस नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। मालिक को पता है कि कितनी क्या मर्यादा निभा सकते हैं, और नाम तो परमेश्वर सहज में दे देते हैं। नाम लेने के बाद फिर धीरे धीरे उसे ज्ञान होता है, फिर वो नाम के ऊपर चलना सीखता है। तो नाम मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं बताई गुरुदेव भगवान ने। उन्हीं के मुख कमल से सुनते हैं। इसलिए 3 मंत्र के जाप का विधान है। पहला जाप ओम है, एक मंत्र उसमें ओम है, दूसरा तत् मिलकर के ये सतनाम बनता है। इसी को अजप्पा जाप भी कहते हैं, जो श्वासों से सिमरण होता है। ये तत् शब्द तत् मंत्र जो है गुप्त है, ये सांकेतिक है, और सत मंत्र भी सांकेतिक है। ये 2 मंत्र देने का किसी को अधिकार नहीं है। ओम नाम का जाप भी पूरे संत, पूरे ऋषि ही को अधिकार होता है। वो वो यहाँ का परम शक्ति होता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक छोटा सा पॉइंट और आ गया बीच में गुरुदेव भगवान की महिमा में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ओम नाम भी, ये जो ओम नाम है जो ब्रह्म का, ये भी कोई सामान्य संत, सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता है। इस ओम नाम का जाप देने का अधिकारी भी कौन होगा? जो यहाँ की परम शक्ति होगा। यहाँ की परम शक्ति, 21 ब्रह्मांड की परम शक्ति। तो भाई और बहनों, आज ओम नाम का जाप देने के अधिकारी इस पृथ्वी पर कौन है? आप और हमें तो भली भांति पता है, परमेश्वर रामपाल जी हैं। इनके अलावा तो कोई नाम देने का अधिकारी है ही नहीं संसार में। ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, ये सब केवल अपने जीवन को नरक के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, और अपने फॉलोअर के जीवन को नरक के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। इन्हें अधिकार है ही नहीं किसी को दीक्षा देने का। ओम नाम की दीक्षा देने का अधिकारी भी वही है जो यहाँ की परम शक्ति हो। तो आज पूरे विश्व में ओम नाम देने के अधिकारी भी सतगुरु रामपाल जी हैं। तो यहाँ की परम शक्ति कौन हुई? सतगुरु रामपाल जी। अब आप कहोगे 21 ब्रह्मांड की परम शक्ति तो भाई काल है, ब्रह्म है, फिर सतगुरु रामपाल जी कैसे? ये ओम नाम कोई ब्रह्म ने पैदा थोड़ी किया है कि भाई मेरा ओम नाम है, तुम इसका जाप करो। ये ओम नाम उसको दिया किसने? असल में ओमकार कौन है? सबसे बड़ा ओम कौन है? ओमकार कौन है? आप और हम सभी भगत भाई बहन दोपहर के समय परमेश्वर की असुर निकंदन रमेणी करते हैं, और रमेणी में मंगलाचरण के बाद में सबसे पहली लाइन क्या आती है? सत्य पुरुष समरथ ओंकारा।
सत्य पुरुष समरथ ओंकारा, और सबसे बड़ा ओम भी कबीर भगवान है, सत्य पुरुष है, अदली पुरुष कबीर हमारा। इस ब्रह्म को, काल को, ज्योति निरंजन को ओम नाम किसने दिया? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिया। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे कि ओम नाम देने का अधिकारी भी यहाँ की परम शक्ति है, कोई ओम नाम नहीं दे सकता। ये सत्य पुरुष समरथ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ओम नाम देने का अधिकारी भी यहाँ की परम शक्ति होती है, अर्थात सतगुरु रामपाल जी ही परम शक्ति हैं तीनों लोकों में। ये तो केवल इनके नौकर हैं। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल एक नौकर बैठा रखा गुरुदेव भगवान ने यहाँ। 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष एक नौकर बैठा रखा गुरुदेव ने। इसी असुर निकंदन रमणी में गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं कि ये जो काल है, जो ब्रह्म है, ये परमेश्वर का चेहरा है, चेहरा। धर्मराय आदि युगादि चेहरा, सुर असुरों का करे निबेरा। ये जो धर्मराय है, जो काल है, ये आदि युगादि चेहरा, ये परमेश्वर का नौकर है सदा से। सुर असुरों का करे निबेरा, अच्छी और बुरी आत्माओं का निर्णय करने के लिए एक जज के रूप में परमात्मा ने इसको यहाँ बैठा रखा है, एक जेलर के रूप में। क्योंकि ये जो 21 ब्रह्मांड है, ये सतलोक की जेल है। जो आत्मा सतलोक में गलती करती है उसको सजा के लिए यहाँ 21 ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है। ये काला पानी की सजा है। और यहाँ का एक जेलर बना दिया गुरुदेव ने, एक नौकर छोड़ दिया अपना। काल ब्रह्म धर्मराय आदि युगादि चेहरा और सुर असुरों का करे निबेरा, जो यहाँ पर सबको कर्मानुसार दंड देता है। तो सबसे बड़ी परम शक्ति स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान, कबीर परमात्मा। देखो भाइयों और बहनों, इस ब्रह्म को जो ओम मंत्र दिया, ये भी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिया। तो ये ओम मंत्र भी वैसे रियल में, असल में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का ही है, उन्होंने दिया। उसके बाद परमात्मा श्री ब्रह्मा जी को मिले, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को ओम मंत्र का जाप दिया। ब्रह्मा जी को तो उससे पहले पता ही नहीं था ओम क्या है। दिया किसने ओम नाम का जाप? हम तो कह देते हैं कि ओम नाम का जाप ब्रह्मा जी का है। अरे ब्रह्मा जी को दिया किसने? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, अग्नि ऋषि के रूप में, किसी युग में जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में जाते हैं परमात्मा। फिर विष्णु जी को परमात्मा ने हरियम नाम दिया। तो हरियम नाम कोई विष्णु जी ने पैदा थोड़ी किया, दिया किसने? कबीर भगवान ने गुरु रूप में। तो मंत्र किसका हुआ हरियम? कबीर भगवान का, सतगुरु रामपाल जी का। इसी प्रकार उन्होंने गणेश जी को किलियम दिया। तो गणेश जी ने थोड़ी पैदा किया किलियम, दिया किसने? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। तो असल में ये मंत्र है किसका? सतगुरु रामपाल जी भगवान का। ऐसे ही सोहम मंत्र परमात्मा ने शिव जी को दिया। तो देने वाला कौन? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो भाइयों और बहनों, जिसको शतनाम मिला हुआ है वो भाई बहन प्रथम नाम को हल्के में ना लें कि भाई ये प्रथम नाम तो देवी देवताओं के हैं। ये सातों के सातों नाम कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के हैं। सातों के सातों नाम। हाँ, इनके कार्य अलग अलग हैं, इन मंत्रों के, इनसे लाभ अलग अलग मिलता है। जिस प्रकार भारत सरकार अपने सैनिकों को, किसी को तो एक रिवॉल्वर देती है, किसी को AK-47 देती है, किसी को गोला बारूद देती है, किसी को लड़ाकू विमान देती है, किसी को मिसाइल देती है, किसी को परमाणु हथियार देती है। तो वो दे कौन रही है? भारत सरकार दे रही है। अब वो पिस्तौल अपने लेवल का काम करेगी,
परमाणु बम अपने लेवल का काम करेगा, लड़ाकू विमान अपने लेवल का काम करेगा, और उनको चलाने वाले भी अलग अलग होंगे। वो भारत सरकार नहीं चलाएगी, जिनको अधिकारी नियुक्त किया गया है वो लोग उनका प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार ये जितने भी मंत्र हैं जो इन देवी देवताओं को प्रदान किए गए हैं, ये सच्ची सरकार सतगुरु रामपाल जी भगवान ने प्रदान किए हैं, और इन देवताओं को परमात्मा ने यहाँ का अधिकारी बना दिया। जिसका जैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से परमेश्वर ने इनको ये मंत्र प्रदान कर दिए। तो सतनाम मिलने के बाद में जैसे गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि बच्चों, सतनाम की प्राप्ति के बाद में हमने सतनाम का ज़्यादा सुमरण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। प्रथम नाम की भले हम 1 या 2 ही माला कर लें, लेकिन सतनाम मिलने के बाद में प्रथम नाम से ज़्यादा महत्व हमने सतनाम को देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रथम नाम को हल्के में लेना है, नहीं। भले ही हम 1 ही माला करें प्रथम नाम के सतनाम मिलने के बाद में, लेकिन वो 1 माला भी बड़ी श्रद्धा से, जो विधि गुरुदेव ने बताई है, सुरती नृत्य और मन के साथ में, ये सोचकर कि ये मंत्र वास्तव में मेरे परमात्मा के हैं, मेरे गुरुदेव भगवान के हैं। इन मंत्रों का सुमरण भी मेरे गुरुदेव भगवान का सुमरण है, मेरे परमात्मा का सुमरण है। अगर मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव भगवान ये मंत्र इन देवी देवताओं को प्रदान ना करते, इनके ऊपर दया ना करते, तो ये देवी देवता कहाँ से हमारे को लाभ देते। जड़ अगर पूरे पेड़ को पोषण ना देती तो टहनियाँ कहाँ से होती, टहनियाँ नहीं होती तो फिर फल किसके लगते। तो मैन कौन हुआ? जड़, जो प्रोक्ष है, गुप्त है। जड़ से खाद लेकर, पानी लेकर पूरा पेड़ अपना विकास कर पाया है। तो इसी प्रकार हमने प्रथम मंत्र को भी विशेष श्रद्धा के साथ में, और प्रथम मंत्र तो वैसे भी विशेष श्रद्धा के साथ में जाप करने योग्य है, क्योंकि 7 मंत्रों में जो सबसे पहला मंत्र है, जो गुरुदेव भगवान ने ज्ञान गंगा पुस्तक में सार्वजनिक किया हुआ है, सत सुकृत अविगत कबीर, ये परमेश्वर की पूजा का मंत्र है। यानी यही तो है सार नाम, यही तो है सार शब्द, सब कुछ यही है जो परमात्मा हमें शुरू में दे देते हैं। भाई परमात्मा एक है, उनका मंत्र भी एक ही है, और गुरुदेव ने स्पष्ट कर ही दिया है। वैसे जब जब भूल पड़े पुस्तक में और गरीबदास जी की वाणियों में तो खुल के परमात्मा ने कह दिया कि यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो सतगुरु कबीर कौन है बताओ? आज हमारे गुरुदेव भगवान ही तो हैं सतगुरु कबीर। और कबीर उनके शरीर का नाम थोड़ी है, कबीर उनके शरीर का नाम नहीं है। शरीर तो आप और हमारे हैं, परमात्मा का शरीर थोड़ी है। आप और हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर थोड़ी है जो उनके शरीर का नाम होगा कबीर। कबीर उनकी मुक्ति का नाम है, मोक्ष मंत्र है, ये सार शब्द है ये। कबीर यानी गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी। जैसे गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि इस कबीर नाम को यदि आपने वैसे भी स्वाभाविक भी कभी जाप कर लिया तो भी आप पुण्य के भागी बनते हैं। इस कबीर नाम को यदि आपने वैसे भी जाप कर लिया, मुंह से बोल दिया, तो भी हमारे पुण्य बनते हैं, पुण्य। जैसे कि बर्फ को यदि हमने गलती से हाथ लगा दिया वो ठंड की देगी, अग्नि में यदि हमने गलती से हाथ डाल दिया वो जलाएगी। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर के मोक्ष मंत्र, कबीर का ये गुण है, स्वभाव है। यदि वैसे भी कोई इस मंत्र का जाप कर लेगा तो भी वो पुण्य का भागी बनेगा। चाहे किसी ने अपने बेटे का नाम रखा है कबीर, भले वो उसको अपने बेटे के रूप में पुकार रहा है, ए कबीर, कहाँ रे कबीर, कबीर कहाँ गया, तो भी उस नाम का जाप करने से वो पुण्य का भागी बन रहा है, अनजाने में भी। इसीलिए भगवान ने अपना वैदिक नाम रखा कबीर देव। कि ये नालायक वैसे तो मुझे परमात्मा नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी कहीं चर्चा करेंगे और कहेंगे कि हमारे गुरुजी का नाम है कबीर। अरे तुम्हारे गुरुजी का क्या नाम है? कबीर। तो बार बार इस कबीर का नाम लेने से भी ये पुण्य के भागी बनेंगे, पुण्य के भागी। इसलिए सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपना वैदिक नाम रखा कबीर।
तो प्रथम मंत्र में सबसे पहला जो नाम है यही तो परमेश्वर की मुक्ति का नाम है, मोक्ष मंत्र है ये। ज्ञान गंगा पुस्तक में परमात्मा ने साफ साफ लिखा हुआ है कि सत सुकृत अविगत कबीर, ये परमात्मा की पूजा का मंत्र है। पूजा, ये पूजा है परमात्मा की। तो प्रथम नाम को हमने हल्के में नहीं लेना चाहिए, विशेष श्रद्धा के साथ में हम भगत भाई बहनों ने अपने गुरुदेव की आदेश की पालना करते हुए इसको सुमरण करना चाहिए। और शतनाम मिलने के बाद में फिर हमने शतनाम को ज़्यादा महत्व देना है। ज़्यादा महत्व देने का मतलब सुमरण ज़्यादा करना है। इम्पोर्टेंस तो दोनों की बराबर है, लेकिन फिर हमने सुमरण ज़्यादा शतनाम का करना है, क्योंकि सतनाम के जाप से फिर हमारे कुछ विशेष जो पाप कर्म है वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये ओम मंत्र देने का अधिकारी भी यहाँ की परम शक्ति है, परम शक्ति। तो देख लो आज वर्तमान में ओम नाम का जाप कौन दे रहा है, तो हमारे गुरुदेव भगवान कौन हुए। भाई और बहनों, प्रमाण ही प्रमाण हैं, सबूत ही सबूत हैं, लेकिन हैं सारे संकेतों में, हैं सारे संकेतों में। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। अपने अपने हिसाब से ज्ञानी बनेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। जिस पर गुरुदेव भगवान रजा करेंगे वही आत्मा समझ सकती है, समझा सकती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ओम नाम का जाप देने का अधिकारी कौन है? पूरे ऋषि ही को अधिकार होता है। ओम नाम का जाप भी पूरे संत, पूरे ऋषि ही को अधिकार होता है। वो पूर्ण परम, वो यहाँ का परम शक्ति होता है, परम शक्ति। और पूर्ण परमात्मा स्वयं आते हैं या उसका अपना कोई दास भेजते हैं, उनको पूर्ण अधिकार होता है, वो तीनों मंत्र प्रदान कर सकता है। वो भी या तो पूर्ण परमात्मा स्वयं आते हैं या अपना कोई दास भेजते हैं, वही इन मंत्रों को दान करते हैं। तो गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाएंगे ये तो हम सबको पता है। सीधे सीधे तो नहीं कहेंगे कि वो परम शक्ति मैं ही हूँ, वो कबीर भगवान मैं ही हूँ। तो 21 ब्रह्मांड की परम शक्ति ही ये मंत्र दान कर सकती है। अब बताओ भाई और बहनों, फिर हम कैसे मान लें कि सतगुरु रामपाल जी मां के गर्भ से आए हैं? कैसे माने हम? 21 ब्रह्मांड की जो परम शक्ति है, वैसे डॉक्यूमेंट्री शास्त्रों में, कागजों में इस काल को बताया गया, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को। अब भाई और बहनों, क्या आपने किसी शास्त्र में सुना है, पढ़ा है? क्या आपने गुरुदेव भगवान के किसी सत्संग में सुना है कि इस काल का मां के गर्भ से जन्म होता है? मरता तो ये भी है, जन्म तो ये भी लेता है। जब 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है तो काल और दुर्गा भी मरते हैं, इनका भी शरीर छूटता है। क्या कभी गुरुदेव भगवान ने बताया इनके माता पिता कौन है? क्या बताया गुरुदेव ने? जब ये काल और दुर्गा दोनों अपना शरीर छोड़ते हैं, और इनका शरीर बड़ी दुर्गति से छूटता है, दुर्गति से, जैसे सर्प अपनी केंचली छोड़ता है दुखी हो होकर, ऐसे ही इनका शरीर छूटता है। ये बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, कायल हो जाते हैं ये। और उसके बाद कबीर भगवान सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके वरदान से काल और दुर्गा को पुनः शरीर मिलता है, युवा शरीर मिलता है इन दोनों को, युवा शरीर। इन दोनों को युवा शरीर मिलता है। ये किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर पैदा नहीं होते काल और दुर्गा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, थोड़ा सुन लेते हैं एक बार। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां चल रहा है, वो 51 भी पूरे, शेष 49 भी पूरे होंगे और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 बार ये
इनकी जन्म मृत्यु एक होलेगी किसकी, शिव की। तो उस समय 49,000 बार तो विष्णु मर चुका होगा, और 49 को 7 से गुणा कर लो, 3 अरब कुछ 63 बार जो है ये ब्रह्मा मर चुका होगा। तब एक ब्रह्मांड नष्ट होगा और ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल मरेगा, ये इसकी मृत्यु होगी। फिर ये दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में चले ले जाएगा सारी सृष्टि के प्राणियों को, और वहां कर्म परमात्मा की जो कर्म परमेश्वर ने इसके विषय में लिखा बनाया है सिस्टम, उसके आधार से ये फिर पुनर्जन्म होगा, इसका भी और दुर्गा का भी। पुनर्शरीर धारण करेंगे अपनी इच्छा से, जैसे शब्द शक्ति से। कैसे शब्द धारण करेंगे ये दोनों? परमात्मा ने एक वरदान दे रखा है इनको, ये पुनः अपनी इच्छा से शब्द शक्ति से शरीर धारण करते हैं दोनों। काल और दुर्गा बार बार मरते हैं, लेकिन किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर उत्पन्न नहीं होते। अब सोचो भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड की परम शक्ति काल और दुर्गा, जब ये काल भी मां के गर्भ से जन्म लेकर पैदा नहीं होता, जन्म नहीं लेता, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जो इस काल के बंध से हमें छुड़वाएंगे, छुड़वाने के लिए आए हैं। अरे काल के बंध से कौन छुड़वा सकता है? जो काल से बड़ा होगा, जो काल से परम शक्ति होगी, काल से सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति होगी, वही तो हमें काल के जाल से मुक्त करवाएगा। और जब ये काल ही मां के गर्भ से जन्म लेकर उत्पन्न नहीं होता, तो वो परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी भगवान जो काल के सिर पर पैर रखवा कर हमें शतलोक लेकर जाएंगे, क्या वे सतगुरु रामपाल जी भगवान मां के गर्भ से जन्म लेकर आएंगे? ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। इससे भी हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि गुरुदेव भगवान भले अपने आप को छुपाकर कुछ भी कहें कि मेरा तो जन्म हुआ है, मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ है, मेरी माता जी का नाम इंद्रो देवी है, मेरे पिताजी का नाम नंदराम है, वे चाहे कुछ भी कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन आप और हमारे लिए क्या गाइडलाइन है? आप और हमारे लिए गाइडलाइन है कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंदे। आप और हमने गुरु को मानुष मानने की गलती नहीं करनी, क्योंकि जो मां से जन्म लेता है उसको मानुष कहते हैं। तो विचार करने की बात है, जब ये काल ही मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, ये दुर्गा ही मां के गर्भ से जन्म नहीं लेती, तो काल और दुर्गा से ऊपर जो परम शक्ति, जो इस ओम नाम के जाप को देने की अधिकारी है, इस ब्रह्मांड की परम शक्ति, क्या वो मां के गर्भ से जन्म लेकर आएगा? इसलिए जो भगत भाई बहन अपने गुरुजी के विषय में ऐसी घटिया सोच रखते हैं कि गुरुजी का जन्म हुआ है, वो भक्ति योग्य भगत नहीं है, वो भक्ति योग्य प्राणी नहीं है, मोक्ष के अधिकारी प्राणी नहीं है वो। तो परमेश्वर ने क्लियर किया है, बिल्कुल सत्संगों में सारे भेद छुपा रखे हैं गुरुदेव भगवान ने, कोई कमी नहीं छोड़ रखी मालिक ने। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? पूरे संत, पूरे ऋषि ही को अधिकार होता है, वो पूर्व परम, वो यहाँ का परम शक्ति होता है, परम शक्ति। और पूर्ण परमात्मा स्वयं आते हैं या उसका अपना कोई दास भेजते हैं, उनको पूर्ण अधिकार होता है, वो तीनों मंत्र प्रदान कर सकता है, वो भी जिसको आदेश प्रभु का हो। अन्य के द्वारा ये 3 मंत्र भी अगर कोई प्राप्त करता है तो भी वो पार नहीं हो सकता। इन तीनों मंत्रों के प्राप्त होने के उपरांत भी अगर कोई आप मर्यादा भंग कर दोगे, नियम में नहीं रहोगे, तो भी आप फेल हो जाओगे। ऐसा तीनों मंत्र प्राप्त करने के बाद भी यदि आप कोई नियम भंग कर दोगे, मर्यादा तोड़ दोगे, आपकी श्रद्धा में कोई कमी रही, यदि आपने गुरु को मानुष माना, गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखा, तो भी हम यहीं रह जाएंगे। और आगे फिर गुरु जी क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि नाम मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है,
एक बार अपॉइंटमेंट होगी तो फिर वो डिसमिस ना होगा। तो ये अनजानपने हम कर करके अभी फेल होते रहे। हमने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहते हुए अपनी मजदूरी करनी है, तभी हमें ये मजदूरी का प्रतिफल मिलेगा। नहीं तो अब्सेंट लग जाएंगी और तनख्वाह मिलेगी उस दिन बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसलिए हमें सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से सुन लो। बहुत रखनी पड़ेगी। नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं जो परमात्मा ने स्वीकार किया। उपदेश मिल गया, उसके बाद मर्यादा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मर्यादा में नहीं रहे तो सारा काम फिर बिगड़ जाएगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनावे, ठेस लगे तक क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान भी बार बार अपने प्रवचनों में मर्यादा के ही पीछे पड़े रहते हैं, मर्यादा के पीछे जोर देते हैं कि बच्चों नाम कोई बड़ी बात नहीं है, नाम कोई बड़ी बात नहीं है। नाम लेकर यदि तुमने मर्यादा नहीं निभाई तो तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और दूसरी तरफ ये काल भी भाई और बहनों मर्यादा तुड़वाने के ही पीछे पड़े रहता है। इस काल को भी यही चिंता है, जिस प्रकार सतगुरु को चिंता है कि ये आत्माएं मर्यादा ना तोड़ दें, मर्यादा ना तोड़ दें, इसी प्रकार काल को भी यही चिंता है कि ये आत्माएं मर्यादा में रह के भक्ति ना कर लें, मर्यादा में रह के भक्ति ना कर लें। कैसे मैं इनका समय बर्बाद करवाऊं, कैसे मैं इनकी श्वासें बर्बाद करवाऊं, कैसे मैं इनकी मर्यादाएं तोड़वाऊं। काल इसी बात के पीछे लगा रहता है। और यही हम भगत भाई बहनों ने सावधानी बरतनी पड़ेगी वर्तमान में। तो दास कह रहा था कि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन ये भक्ति के निकट भी नहीं है। भले इन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है, सार नाम भी ले रखा है, शतनाम भी ले रखा है, लेकिन अभी गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तो मर्यादा, गुरु वचन, श्रद्धा, समर्पण, भगत के 16 श्रृंगार, 16 आभूषण, उसके बाद तो जी जान लगानी पड़ती है, बुद्धि, विवेक, और इन सब चीज़ों का अकाल पड़ा हुआ है, अकाल आश्रम से जुड़े भाई बहनों में। और इस परीक्षा के समय में, इस भक्ति के समय में आप और हमने श्वासों का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग सुमरण में, भक्ति में करना था। और काल कहाँ करवा रहा है? एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं आपको। यह छोटा सा वीडियो है हरियाणा के रोहतक का। और क्या हो रहा है यहाँ पर? संत रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए फॉलोवर सड़कें साफ कर रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं, मिट्टी साफ कर रहे हैं, झाड़ू ले लेके, जैसे बाबा राम रहीम की संगत किया करती थी। अरे बाबा राम रहीम की संगत तो कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास में सतनाम नहीं है, उनको सतलोक नहीं जाना, उनके गुरु तत्वज्ञानी नहीं है, उनके गुरु ने उन आत्माओं को श्वासों की और समय की कीमत नहीं समझाई। तो वो आत्माएं तो कर सकती हैं ये काम समाज की वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में ये फालतू के कार्य करना, ये भक्ति नियमों के विरुद्ध है। परमेश्वर सतलोक से चलकर हमारे से रोड़े साफ करवाने के लिए नहीं आए। देखिएगा किस प्रकार से अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे रहे हैं, मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं। सदगुरुदेव जी की जय। परमात्मा की कृपा से आज रोहतक के जीन चौक पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में माताएं बहनें भी हैं और भगत भी आए हुए हैं। और बहुत जोरों शोरों से सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों में भी
सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर और समाज सेवा को लेकर एक जागरूकता फैल सके। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जहां भी समाज सेवा का अवसर होता है सबसे अग्रणी रहते हैं और समाज सेवा करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। बताओ, ये लोग इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं रोडों पर, इसलिए साफ सफाई कर रहे हैं, मिट्टी फांक रहे हैं कि लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक हो सकें। अरे लोगों को भक्ति के प्रति जागरूक करो, आत्म कल्याण के लिए जागरूक करो। ये मिट्टी तो एक दिन बाद में फिर रोड पर जमा हो जाएगी, ये कोई परमानेंट सफाई नहीं हो रही। ये तो 2-4 घंटे के बाद में, 1-2 दिन के बाद में ये मिट्टी तो फिर से रोड पे आ जाएगी, फिर जाओगे तुम सफाई करने। यही काम करते रहोगे तुम सारी जिंदगी, अपना ये अनमोल समय और श्रम से ये धूल फांकने में बर्बाद करोगे क्या? अरे ये काम सरकार के हैं, नगर पालिका के हैं, नगर निगम के हैं। सरकार जनता से टैक्स लेती है सफाई के लिए, रोडें बनाने के लिए, बिजली के लिए, और ये कार्य ये मंदबुद्धि लोग कर रहे हैं। अगर तुम इतने ही जागरूक हो सफाई के प्रति तो रोजाना जाके झाड़ू लगाओ ना। ले लो सारे सरकार का ठेका, तुम्हें ले लो झाड़ू का, पूरे शहर का ठेका तुम्हें ले लो साफ सफाई करने का। क्योंकि भक्ति तो तुम्हारे को करनी नहीं है, बकवास तुम्हारे को अच्छी लगती है। तो काल भाई और बहनों, देखो इन आत्माओं से कहां समय का दुरुपयोग करवा रहा है, ये सफाई करवा के क्या मिलेगा इनको? सफाई करके शहर में रोजाना सफाई होती है, गाड़ियां आती हैं सरकार की कचरा उठाने के लिए, और एक दिन की सफाई से क्या भला हो जाएगा? लेकिन इनका कितना बड़ा नुकसान हो गया। उस शहर का तो भला हो ना हो, लेकिन इन आत्माओं का कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक एक श्वास की कीमत है, एक एक श्वास की कीमत है। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि ये लोग भक्ति के निकट भी नहीं है, भक्ति के निकट भी। अभी ये लोग मान बढ़ाई में फंसे हुए हैं, अहंकार में फंसे हुए हैं, पब्लिसिटी में फंसे हुए हैं। मर्यादा इन सब की टूटी हुई है, बुद्धि पे इनके काल बैठा है, ढंग का काम कोई करने नहीं देगा। और देख लो इस अनमोल समय का किस प्रकार से काल दुरुपयोग करवा रहा है। इसके अलावा एक छोटा सा वीडियो और दिखाते हैं आपको। हरियाणा के कुछ जिलों में बाढ़ आई हुई है। 2-3 गांव बताए, उनमें एक ये गुराना है, ये डुराना गांव है। इसमें भी बाढ़ का पानी आया हुआ है। काल भाई और बहनों ऐसी प्रेरणा करेगा, ऐसी प्रेरणा करेगा। इस गांव के सरपंच ने, जिस गांव में ये गुराना गांव है, डुराना गांव है हिसार में, इसमें पानी भरा हुआ है। और इस गांव के सरपंच ने ये लोग कह रहे हैं कि गांव के सरपंच ने वैसे ही मजाक मजाक में कह दिया बाबा रामपाल के भक्तों को, वैसे ही मजाक में कह रहे ये एक आधा मकान तो कोई भी बना सकता है, जो तुम ये मकान बना रहे हो ना, ये अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, अरे एक आध मकान तो कोई भी बना सकता है। तुम्हारे को जब माने, जब हमारे गांव का पानी निकाल दो। देखो काल ने कहां आग लगाई। काल भाई और बहनों ऐसे सूक्ष्म चाल चलता है। इस गांव के सरपंच ने मजाक मजाक में कह दिया कि एक आधा मकान तो कोई भी बना दे, ये बड़ी बात है। ये तो बाबा राम रहीम ने भी बहुत बनाए। हमारे गांव का बाढ़ का पानी बाहर निकालो तब जाने। बस इतना ही कहना था। और ये शतलोक आश्रम वाले पहुंच गए वहां पर उस गांव में। बोले जी क्या समस्या है आपकी? उन्होंने कह दिया गांव में पानी भरा है, फसलें बर्बाद होंगी, निकालो इस पानी को।
तो ये क्या कह रहा है कि मात्र 1.5 घंटे के अंदर, मात्र 1.5 घंटे में सरपंच जी ने मजाक किया था और मात्र 1.5 घंटे में हमारी प्रार्थना का जवाब आ गया। इन लोगों ने कहा जी हम हमारे गुरुजी से प्रार्थना लगाएंगे, और 1.5 घंटे के अंदर इन लोगों ने जवाब दे दिया कि हमारे गुरुजी का आदेश आ गया कि उस गांव की मदद करो, उस गांव का सारा पानी बाहर निकालो। मात्र 1.5 घंटे के अंदर। और भगत समाज के ज्योति पाठ और दान का 50 लाख रुपया पाइप में और मोटर खरीद कर इस गांव को देने में बर्बाद कर दिया इन आश्रम वालों ने। बर्बाद, इसको बर्बाद ही कहेंगे हम भक्ति मार्ग के हिसाब से। इस गांव के हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम हो गया, परंतु भक्ति मार्ग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पैसा बेचारे भक्तों ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने यज्ञ संपूर्ण करवाने के लिए ज्योति के नाम पर दिया था, पाठ के नाम पर दिया था, तो ज्योति के पैसे की ज्योत जलनी चाहिए, पाठ के पैसे का पाठ होना चाहिए। और यहां वो भक्तों का पैसा कहां बर्बाद कर दिया इन्होंने? इस गांव के लिए 50 लाख रुपए की मोटर और पाइप खरीद कर देने के लिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनिएगा कि हम लोगों ने तो मजाक मजाक में कहा था और इन्होंने तो 1.5 घंटे में बोले जी यो काम हम कराएंगे, अब सारा का सारा तुम्हारा। क्या कह रहा है? सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद। ये कह रहा है, ये सरपंच प्रतिनिधि है वहां का, और ये कह रहा कि सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के हिसाब से बात कही थी और इन्होंने तो सीरियस ले लिया उस बात को। सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो 1.5 घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का। देखा भाई और बहनों, काल ऐसे सूक्ष्म चाल चलता है, भक्तों का पैसा भी बाढ़ में लगवा दिया, भक्तों का समय भी बर्बाद करवा दिया। कह रहा कि 1.5 घंटे में हमारी प्रार्थना का जवाब आ गया। 1.5 घंटे में, हमने तो खाली मजाक मजाक में कहा था। और ये होते हैं आदेश जो हमें सुनाया जाता ना कि गुरुजी का आदेश आ गया, गुरुजी का आदेश आ गया। ऐसे आदेश आते हैं गुरुजी के, गुरुजी की तरफ से कोई आदेश नहीं आता, ये जबरदस्ती के आदेश लिए जाते हैं गुरुजी से। अरे गांव वाले तो पता नहीं क्या डिमांड करेंगे, गांव वाले तो पता नहीं क्या क्या मजाक करेंगे। हम भगत मूर्ख हैं क्या जो हर किसी की बात को उठाकर अपने गुरुजी के चरणों में रख देंगे? गांव वाले तो कल को कहेंगे हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं है, एक मकान तो कोई भी बनवा दे, एक शराब का ठेका बनवा के दिखाओ। तो क्या ये प्रार्थना तुम गुरुजी के चरणों में लगाओगे क्या? अरे ये गांव का पानी निकालना है कि नहीं निकालना, ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। टैक्स लेती है गवर्नमेंट, इस गांव ने वोट दिए, एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए हैं, ये प्रशासन का काम था। और इनके कर्म, इस गांव वालों के कर्म, इनका पानी निकलता या नहीं निकलता, हम भक्तों ने कोई ठेकेदारी ले रखी है भाई? अरे आने वाले समय में तो ये कर्म की मार नगर नगर पे पड़ेगी, गांव गांव पे पड़ेगी, पूरे विश्व पे पड़ेगी। तुम किस किस का पानी निकालोगे भाई?
तुम किस किस की मोटर लगाओगे, किस किस का पानी लगाओगे, ये कर्म की मार तो पूरे विश्व पे पड़ेगी भाई। और तुम आगे से आगे बढ़कर इनकी मदद कर रहे हो, ये क्यों भक्ति करेंगे भाई? अरे इनके ऊपर तुम आपत्ति तो आने नहीं दे रहे, और जब आपत्ति नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तो भक्ति कौन करेगा, कौन नाम लेगा? तो ये भाई और बहनों जबरदस्ती काल फंसा रहा है। इन कुपात्रों को जो पैसा दिया है भगत समाज ने ज्योति और पाठ का इस परीक्षा के समय में, उसका दुरुपयोग करवा रहा है काल। तो ऐसे होते हैं इनके आदेश आश्रम वालों के, गुरु जी की तरफ से कोई आदेश नहीं आते। इन्होंने जबरदस्ती जाकर प्रार्थना लगाई है कि गुरु जी ऐसे ऐसे उस गांव में पानी भर गया, और गांव वाले कह रहे हैं कि हमारा पानी निकालो। तो भैया परीक्षा का समय है, परीक्षा के समय में विद्यार्थी टीचर से कहेगा कि गुरु जी मैं भारत की राजधानी दक्षिण अफ्रीका लिख दूं क्या? तो गुरु कहेगा बेटा लिख दे, देरी मत कर। गुरु सच्ची नहीं बताएगा परीक्षा के समय में। विद्यार्थी जैसा चाहेगा वैसा ही जवाब देगा गुरु। तो ये हैं इनके आदेश, जिन आदेशों पर आंख बंद करके ये नादान संगत चल रही है, अपना समय और क्षमा बर्बाद कर रही है। और दूसरा विचारणीय विषय भाई और बहनों, दूसरा विचारणीय विषय, अगर तुम्हारी आंखें खुल जाएं तो बेचारा दुखी भगत समाज जब अपनी प्रार्थना लगाता है तो क्या कहा जाता है? भगत जी आपकी प्रार्थना का जवाब 3 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 24 घंटे बाद फोन करना, फलानी तारीख को फोन करना। जो बेचारा भगत समाज भक्ति कर रहा है, इन आश्रम वालों को बकवाद करने के लिए धन दे रहा है, उन बेचारे भक्तों की प्रार्थना का जवाब तो 3 दिन में, सप्ताह भर में। और ये गांव वाले निगुरे भक्तिहीन प्राणी, इनकी प्रार्थना का जवाब मात्र 1.5 घंटे में, इनकी प्रार्थना का जवाब केवल 1.5 घंटे में, और साथ में समाधान भी तुरंत समाधान। 50 लाख रुपए के पाइप और मोटर लेकर पहुंच गए तुरंत। और भक्तों की प्रार्थना का जवाब 3 दिन में, और समाधान क्या बताया जाता है? गुरु जी का आदेश है पाठ करवा दे 25,000 का, ज्योति करवा दे 2500 रुपए की। भक्तों के साथ में तो ये धोखाधड़ी। और ये जगत वाले भक्तिहीन प्राणी, जिनके पास भक्ति का टपका भी नहीं है, क्या वो लाइट गई क्या? लाइट भी बंद हो गया? नहीं, लाइट तो चल रहा है। भाई और बहनों थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ा लाइट वाइट जलाते हैं। है क्या लाइट? अंधेरा कोई थोड़ा अंधेरा सही था। चल कोई बात नहीं। तो भाई और बहनों, बेचारे भोले भाले भगत जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इन आश्रम वालों को बकवाद करने के लिए ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। इनके एक ही इशारे पर रोडों की सफाई करते हैं, धूल फांक रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में जाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जब वो भगत प्रार्थना लगाते हैं तो उनकी प्रार्थना का जवाब तो 3 दिन बाद आता है। और समाधान क्या बताया जाता है? 25,000 का पाठ करवा दे, 2500 रुपए की ज्योति करवा दे। और ये जगत वाले भक्तिहीन प्राणी
इनकी प्रार्थना का जवाब, हंसी मजाक में लगाई गई प्रार्थना का जवाब मात्र 1.5 घंटे में। और समाधान क्या होता है? 50 लाख रुपए। लो जी, हमारे गुरुजी की तरफ से 50 लाख रुपए। तो भाई और बहनों, ये तो वो कहावत हो गई जो गुरुदेव अपने सत्संगों में बताते हैं कि बच्चों, वो किसान मूर्ख है जो बिना दूध देने वाली गाय को या भैंस को दूध देने वाली भैंस की खुराक खिला रहा है। तो जो दूध देने वाली गाय हैं, बेचारे भगत, उनको तो सूखी घास डाली जा रही है, और जो बाखड़ी गाय हैं जो दूध नहीं देती, उनके ऊपर 50-50 लाख रुपए वारे जा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। ये भगत समाज ने विचार करना पड़ेगा। ये हम भगतों के काम नहीं थे, ये प्रशासन का काम है। पानी निकालना, मोटर लगाना, हमने बैठ के चुपचाप अपनी भक्ति करनी है। लेकिन काल तो भाई और बहनों बकवाद करवाएगा, बकवाद। वो क्यों चाहेगा कि कोई भक्ति कर ले? काल क्यों चाहेगा कि कोई भक्ति कर ले, मर्यादा में रह ले? तो काल तो भाई और बहनों बकवाद करवाएगा, बकवाद। इसलिए दास कह रहा है कि ये लोग भक्ति के निकट भी नहीं है, भक्ति के निकट भी। ये क्या जवाब देंगे आने वाले समय में, जब इनका परमात्मा से आमना सामना होगा? जब इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा, तब ये क्या मुंह लेके खड़ा होंगे अपने गुरुदेव भगवान के सामने? आज उनको मानुष मानकर जो बकवाद ये लोग कर रहे हैं, अरे ये कर्म की मार तो आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ेगी। और दुनिया वालों से ज्यादा ये कर्म की मार तुम बकवाद करने वाले भक्तों पर पड़ेगी। फिर देखेंगे तुम्हारा पानी कौन निकालेगा। तो कल को जब गुरुदेव भगवान आएंगे, क्या मुंह लेकर खड़े होंगे ये लोग? क्या जवाब देंगे ये लोग? आज उनको मानुष मानकर बकवाद कर रहे हैं। इनको डर नहीं है कि हमें भगवान देख भी रहा है, हमारी बकवादों को भगवान देख रहा है। हम बार बार जगत वाले लोगों की व्यर्थ की प्रार्थनाएं ले जाकर परमात्मा के सामने रख देते हैं। इस परीक्षा के समय में वो परमात्मा हमारे पीछे से अपने माथे में 3 थप्पियां मारता होगा कि मैंने किन गधों को गीता जी का ज्ञान दे दिया। ये गीता ज्ञान, ये तत्व ज्ञान अगर मैं किसी गधे को देता तो 30 साल में तो वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाता। और ये तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक की तैयारी। तो आज इनको डर नहीं है भाई और बहनों, जरा भी, बिल्कुल भी, कि कर को उस परमात्मा से आमना सामना भी होगा। फिर क्या जवाब देंगे? इस धरती पर तो कितनी बकवाद कर लो, जब त्रिकुटी पर जाओगे यही बाप मिलेगा, यही परमात्मा, यही सतगुरु। वहां क्या जवाब दोगे? वहां तुम्हारी बकवाद नहीं चलेगी। त्रिकुटी पर जाकर यह परमात्मा किसी का जीजा, साड़ा, फूफा, मामा, पिता, पति नहीं रहता। यहां तो तुम इसको मानुष मान के अपनी रिश्तेदारियों में बांध के कुछ भी कर लो। जब त्रिकुटी पर जाओगे ना, तो त्रिकुटी पर यह नहीं सुनेगा तुम्हारी। वहां से सीधे रिजेक्ट हो जाओगे, सीधे रिजेक्ट। और ये काल हमें यहां पर बांध रहा है। ये दोगला आचरण, भक्तों को 25,000 का पाठ और 3 दिन में प्रार्थना का जवाब, और जगत वालों की प्रार्थना का जवाब 1.5 घंटे में, और 50 लाख रुपए की मदद। इसलिए भाई और बहनों, अपने एक शब्द में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें चेताया है, हमें बताया है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक बार मीराबाई जब नगरी को छोड़कर भक्ति के लिए वृंदावन चली गई थी, तो साधु संतों के साथ में रहने लगी, वहीं सोने लगी। हालांकि देख रेख उसकी परमात्मा कर रहे थे, अपनी आत्माओं के साथ परमात्मा रहते हैं, भले हमें ना दिखाई दे।
तो मीराबाई राजघराने से थी, राठौड़ परिवार से थी, शकल से भी सुंदर थी, युवा थी। तो जहाँ वो रह रही थी वृंदावन में, वहाँ एक निकम्मे संत की कुदृष्टि पड़ गई। रात्रि को सोते समय वो मीराबाई के साथ में बकवाद करने की कोशिश करने लगा। तो मीराबाई ने जैसे तैसे करके अपनी इज्जत बचाई, और दूसरे दिन जब प्रवचन हो रहा था, वो व्यक्ति वहाँ आगे बैठा हुआ था, और जब मीराबाई का नंबर आया और जब मीराबाई सत्संग करने लगी, तो उस व्यक्ति ने पहचान लिया कि ये तो वही है रात वाली, और तूने तो इसके साथ में बकवाद करनी चाहिए थी, और अब ये सबके सामने बताएगी, और यहाँ लोग तेरी जूतों से पिटाई करेंगे। तो मीराबाई को देखते ही उस निकम्मी आत्मा ने, जो सबसे आगे बैठा हुआ था, उसने नीची गर्दन कर ली, नीची शर्मा गया, वो पानी पानी हो गया, पसीना आ गया। तो मीराबाई उसको क्या कहने लगी, सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे, तनकती शर्म ना आई रे। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे, तनकती शर्म ना आई रे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जब कल गुरुदेव भगवान के आगे इन सतलोक आश्रम वालों का आमना सामना होगा, जब परमात्मा सवाल जवाब करेगा, या त्रिकुटी पर जब सतगुरुदेव भगवान से आमना सामना होगा, सवाल जवाब होंगे, तब ये क्या जवाब देंगे? ये भी उस निकम्मी आत्मा की तरह शर्माएंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे कि रे जिस समय तुम बकवाद कर रहे थे तब तुम्हारे को शर्म क्यों नहीं आ रही थी? ये कौन से भक्ति कार्य थे? परमात्मा कहेगा ना, जब मैं नीचे ज्ञान दे रहा था, सतगुरु बन के गया था। देखना भाई, फिर से गई लाइट। बैटरी दे। तो जब हम कल को त्रिकुटी पर जाएंगे, तब यही सतगुरुदेव भगवान मिलेंगे और वहां सवाल जवाब करेंगे। फिर नीची गर्दन हो जाएगी। नीची गर्दन क्या जवाब देंगे हम, जो आज ये बकवाद कर रहे हैं, भगत समाज का समय बर्बाद करवा रहे हैं, भगत समाज का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं, रोडों की सफाई करवा रहे हैं फालतू में, व्यर्थ में। अरे ये समय भक्ति करने का था, परमात्मा में ध्यान लगाने का था, गुरु को प्रसन्न करने का था। और गुरु प्रसन्न रोडों पर झाड़ू लगाने से नहीं होता। गुरु प्रसन्न होता है मर्यादा में रहकर भक्ति करने से, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने से। ये गांव का पानी तो आज नहीं तो 2 दिन बाद में सरकार निकाल देती, नहीं तो गांव वाले खुद अपनी व्यवस्था करते। वो तुम्हारे भरोसे बैठे रहते क्या? उन्होंने तो खाली एक मजाक किया था, कोई सीरियस होकर थोड़ी कहा था गांव वालों ने कि तुम पानी निकालो ही, तुम पानी नहीं निकालोगे तो गांव वाले मर जाएंगे, ये थोड़ी कहा था। हंसी मजाक में कहा था, अन्यथा गांव वालों ने तो अपनी व्यवस्था करनी थी भाई। तुम ना करते, वो तो करते ही करते अपनी। लेकिन काल ने बीच में टांग फंसवा दी, बीच में टांग जबरदस्ती। उसने तो मर्यादा तोड़वानी है, मर्यादा। तो कल को फिर क्या जवाब दोगे? फिर परमात्मा भी यही कहेगा, सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे थे, तनकती शर्म ना आई रे। कि हे नालायक आत्माओं, जिस समय तुम बरवाला कांड के बाद ये बकवादे कर रहे थे, उस समय मैं हिसार जेल में बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तब तुम क्यों बढ़ चढ़ के बकवादे कर रहे थे? और अब तू पसीने पसीने हो रहा है। मूल कमल में गणेश का वासा, या सतगुरु ने समझाई रे, स्वाद चक्र में ब्रह्मा रहते, संग सावित्री माई रे।
मेरा भाई उस निकम्मी आत्मा को कह रही है संकेतों में कि नालायक इंसान, जब तू मेरे साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा था, अरे उस समय तेरे को शर्म क्यों नहीं आई? इसी शरीर में ये भगवान बैठे हुए थे, मूल कमल में गणेश जी बैठे हुए थे, वो देख रहे थे वहां पर सारा सब कुछ, तेरे को उस भगवान से शर्म क्यों नहीं आई? और आज तू मेरे सामने शर्मा रहा है कि अब ये सबके सामने बताएगी तो तेरी पिटाई होगी। मेरे से तू शर्मा रहा है, घबरा रहा है, और जहां भगवान देख रहा था तेरे को मूल कमल में बैठकर, तब तुझे शर्म नहीं आई? तो त्रिकुटी पर जाकर इनकी नीची गर्दन हो जाएगी आश्रम वालों की। तब भगवान कहेगा, अरे गधे, जब मैं धरती पर था तब तो तू मेरे को मानुष मान रहा था, एक गुरु मान रहा था, उस समय तुझे डर नहीं बना, तुझे शर्म नहीं आई, और अब तू शर्मा रहा है। मूल कमल में गणेश का वासा, या सतगुरु ने समझाई रे, स्वाद चक्र में ब्रह्मा रहते, संग सावित्री माई रे। और श्वास चक्र में बैठे हुए ब्रह्मा जी और सावित्री देख रहे थे, तब तुझे शर्म क्यों नहीं आई? नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जाके 3 लोक ठुकराई रे, वहीं लक्ष्मी माँ देखे थी, तन जो जो कुबद कमाई रे। तो जो कुबद ये आश्रम वाले आज कमा रहे हैं, बरवाला कांड के बाद पथ भ्रष्ट कर दिया इन्होंने परमेश्वर की आत्माओं को, मर्यादा तुड़वा कर। कल को जवाब देना पड़ेगा इन सब का। सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे, तन कति शर्म ना आई रे। हृदय कमल में महादेव देवा, जिन अटल समाधि लाई रे, वहीं पार्वती माँ देखे थी, तन के सोची अन्यायी रे। ऐसे ही जवाब लेगा परमात्मा त्रिकुटी पर, जो आज इनका लीडर बना फिर रहा है ना आश्रम वालों का। परमात्मा ऐसे ही जवाब लेगा कि अन्यायी नीच आत्मा, तुझे उस समय शर्म क्यों नहीं आई? तेरे को कोऑर्डिनेटर मैंने किस लिए बनाया था? इन आत्माओं की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, इनको मर्यादाओं का पाठ सिखाने के लिए, हैं? और तू इन आत्माओं से सफाई करवा रहा है, मिट्टी फकवा रहा है, दुनिया का पानी निकलवा रहा है, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिला रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहा है, परशुराम की जयंती में धक्के खिला रहा है, लोगों की धर्मशालाएं बनवा रहा है, दुनिया के फालतू के मकान बनवा के इन आत्माओं का समय और पैसा न जो है तूने बर्बाद करवाया। तो क्या जवाब देंगे भाई और बहनों वहां पर? ये सतगुरु के विधान में नहीं है। एक शिष्य ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए गुरु खुद रहनी करनी करके दिखाता है। करके ये बकवादे हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी ना की, ना कभी अपने भक्तों से करवाई, ना राजनीति गुरुदेव ने खुद की, ना कभी अपने भक्तों से करवाई। अरे ये गरीबी तो सतगुरु रामपाल जी के समय भी थी, जब वे करोथा आश्रम में थे, बरवाड़ा आश्रम में थे। ये गरीब तो उस समय भी थे। उस समय तो भगवान ने किसी के मकान नहीं बनवाए, या उस समय भगवान गरीब था, भगवान के पास पैसे नहीं थे उस समय। अब तुम्हारे पास में ज्यादा पैसे हो गए। ये बाढ़ वगैरह तो गुरुदेव भगवान के समय भी आती थी। ये जाटों की धर्मशालाएं तो गुरुदेव भगवान के समय भी काम चल रहे थे। परमात्मा ने तो कभी नहीं कहा अपने भक्तों से कि जाओ निकालो उनका पानी। ये किस ब्रह्मांड है? सब यहां पर अपना अपना कर्म भोगते हैं। जिसने आपत्तियों से बचना है भक्ति करो, नाम उपदेश लो, मर्यादा में रहकर गुरु को प्रसन्न करो, तभी आपदाएं टलेंगी। तुम एक जगह का पानी निकालोगे, 50 जगह बाढ़ आएंगी। कहां कहां का पानी निकालोगे तुम? कल को तुम्हारे खुद के घर डूबेंगे तब क्या होगा? तुम्हारी खुद की जान पे आफत आएगी तब क्या होगा? फिर तुम्हारा पानी कौन निकालेगा कल को? अभी तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कंठ कमल में तोहे बताऊं, बसै अविद्या माई रे,
त्रिकुटी कमल में सतगुरु कबीर रहते, पूर्ण समर्थ साईं रे। कि त्रिकुटी कमल में बैठा हुआ वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भी देख रहा था और देख रहे हैं वर्तमान में परमात्मा इन सारी बकवादों को। सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे तन कति शर्म ना आई रे। सहस कमल में निरंजन जोगी दे घंटा शंख सुनाई रे, शंख कमल में दर्शन कर ले सत्य पुरुष आप गोसाई रे। सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे तन कति शर्म ना आई रे। गुरु रामपाल जिन मेहर कर दी, दिया नाम जहाज बिठाई रे, बागपुर बले जगे दास के गुरु चरणों में लोलाई रे। गुरु रामपाल जिन मेहर कर दी, दिया नाम जहाज बिठाई रे, बागपुर बले जगे दास के गुरु चरणों में लोलाई रे। ये भाग जगह हैं साध संगत वालों के, सत्सेवक भाई बहनों के, जो इन बकवादों से हटकर, क्योंकि हमें धर्म कर्म की जानकारी दे दी गुरुदेव ने कि बच्चों ये कर्म भूमि है, यहाँ सब अपने अपने कर्म भोगते हैं। हमें भक्ति मिल गई, हमें यहाँ से अपना पीछा छुड़वाना है, हमने फटी में पैर नहीं फंसाना। तो भाई और बहनों, कैसे गुरुदेव भगवान ने साथ संगति से जोड़कर इन तमाम बकवादों से हमारे को बाईपास कर दिया, जो बकवादें काल इन आत्माओं के सिर पर बैठकर आए दिन करवा रहा है। तो भाग पुरबले जगे दास के गुरु चरणों में लो लाई रे। आज हमारी लो, हमारी लगन हमारे गुरुदेव के चरणों में है। हम इन बकवादों का हिस्सा नहीं बनते। सत्संग में तू शर्मावे तेरे माड़े भाग से भाई रे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे कति शर्म ना आई रे। तो क्या कह रहा है इस भाई की बात को एक बार फिर से सुन लेते हैं। कह रहा हमने तो मजाक मजाक में, सरपंच साहब ने ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया, बोला भाई ये एक आधा मकान तो कोई भी बना दे, ये हमारा गांव का पानी निकाल के दिखाओ, तब जाना था ने। तो काल तो तैयार बैठा था, तुरंत इंजेक्शन लगा दिया और बेमतलब की प्रार्थना इन्होंने जाकर गुरु जी को बताई या नहीं बताई, इनका कोई विश्वास नहीं है इनका। ये तो खुद ही गुरु बने हुए हैं, खुद ही गुरु बन के बैठे हुए हैं। साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर, इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का। अब भाई और बहनों विचार करो, अब इन लोगों का एक जवाब होगा इस वीडियो के बारे में, कोई सवाल करेगा इनसे कि भाई तुम भक्तों ने क्या मतलब था। वैसे तो सवाल कोई करता ही नहीं इन लोगों से, वैसे तो सवाल कोई करता ही नहीं है। पूरी संगत के सिर पर काल बैठा है, कौन लट खाने का काम करे भाई सवाल जवाब करके। तो सवाल जवाब तो कोई करता ही नहीं है इन लोगों से, तभी तो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। और अगर कोई करने की हिम्मत करेगा थोड़ी बहुत तो उसको पवनदास दिखाई दे जाता है कि भाई तेरे साथ भी पवनदास जैसी बनेगी, अपना चुपचाप बैठ जा घर पे। तो सवाल जवाब तो इनसे कोई करता नहीं, तभी तो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। और अगर इनसे कोई सवाल भी कर ले एक आधा भूला भटका नया प्राणी, तो क्या जवाब देंगे? अरे वो ऐसे तो जुड़ेंगे ज्ञान से, ऐसे तो जुड़ेंगे गुरु जी से, ऐसे तो नाम लेंगे गुरु जी से। अरे इस प्रकार से चापलूसी कर करके जोड़ी गई आत्माएं भक्ति मार्ग पर कभी सफल होती हैं क्या? क्या करेंगे जुड़ के गुरु जी से? ये 50 लाख के पाइप देखकर
5 ये पानी निकालने की मोटर देखकर ये गुरुजी से जुड़ेंगे। यही लोग तुम्हारी पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, फिर गुरुजी का मजाक और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ये लोग, और पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि इसे मूर्ख नहीं देखे हमने जिंदगी में कदे, और तुम्हारे से फिर ऐसे काम करवाएंगे ये। छोटी मोटी कोई ऐसी इनको जरूरत होगी तुरंत तुम्हें फोन करेंगे, और यदि तुमने इन जगत वालों के एक भी कार्य को करने से मना कर दिया, क्योंकि इनको थोड़ी पता तुम्हारी मर्यादाओं के बारे में, तुमने मान लो इनके 70 काम कर दिए, और यदि एक काम तुमने नहीं किया, ये जगत है, जगत किसी का नहीं होता, तुम्हारे 70 काम पे पानी फेर देंगे ये, 70 काम पर। और क्या न्याल करेंगे फिर ये नाम लेके, अरे ज्ञान समझ के थोड़ी नाम लेंगे फिर ये तो ये सोच कर लेंगे कि बाबा रामपाल ने हमारे गांव की मदद करी, चलो ले लेते हैं नाम, देखांगे। और कौन सी मर्यादा निभाएंगे फिर ये, नाम भी लेंगे तो फॉर्मेलिटी के लिए, कोई इक्का दुक्का अगर नाम भी ले लेगा इस गांव का तो फॉर्मेलिटी के लिए, काम उसने सारे फिर वही करने हैं। तो क्या न्याल करेंगे नाम लेकर भी, भगत बनकर भी। और भाई सतगुरु रामपाल जी ने इस प्रकार लोगों की चापलूसी करके भगत नहीं बनाए, चापलूसी करके भगत नहीं बनाए। तो भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों के ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी रजा है। आए दिन इनके कुकर्मों को देखकर, भक्ति विरुद्ध मर्यादा तोड़वाने वाले कर्मों को देखकर आप और हमें कितनी दृढ़ता मिल रही है, कितनी सावधानी बरत रहे हैं हम। और बारंबार गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी बुद्धि पे तो आप ही सवार रहना, इस काल को तो आश्रम वालों की बुद्धि पे सवार रहने दो। परमात्मा हमें तो बचाना ऐसे मनवस कर्मों से। ये दुनिया को खीर खिलाते खिलाते हमारे को असंख्य जन्म हो गए, गधे कुत्ते सुअरी बने हम, इससे ज्यादा कुछ भी हमें लाभ नहीं हुआ। और गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में हमारे को यही समझाया। इन सत्संगों को आधार बनाने के चलते तो आज हम भाई बहन बचे हुए हैं। इस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें एक छोटी सी कथा सुनाई है, छोटी सी कथा, और बार बार सुनाते हैं गुरुदेव, लेकिन निष्कर्ष क्या होता है इन कथाओं का। एक दरोगा की कथा सुनाई गुरुदेव ने, एक दरोगा और उसके मित्र की। सत्संग तो हम सब ने कई बार सुन रखा है, लेकिन अब काम आएंगे ये कथाएं हमारे। शिक्षा क्या है अब समझ में आएगी। एक व्यक्ति था, वो किसी थानेदार का मित्र था, दरोगा का, एसएचओ का, और उस व्यक्ति का पड़ोसी उसको दुखी करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। एक दिन उसने जाकर थाने में अपने मित्र दरोगा से कह दिया कि ऐसे ऐसे मेरा मित्र है पड़ोसी, मुझे बहुत दुखी करता है। दरोगा ने क्या कहा कि तुम मार उसके सिर में लठ, मैं अपने आप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र की बात को मानकर और राजा के संविधान को तोड़ दिया और अपने पड़ोसी के साथ में झगड़ा करके उसके सिर में लठ मार दिया। लठ मारते ही वो मर गया। मरने के बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो राजा ने, सरकार ने उसी क्षेत्र के उसी दरोगा को, जो उसका मित्र था, उस दरोगा को भेजा कि उसको पकड़ के लेके आ, क्योंकि वो उसी के क्षेत्र में था। वो आदेश देने वाला ही फिर उसके हाथ में हथकड़ियां डाल के उसको पकड़ के लेके जा रहा है, क्योंकि उसने एक व्यक्ति के कहने पर, अपने मित्र के कहने पर राजा का विधान तोड़ दिया। सजा का भागी हुआ, फांसी टूटी उसको। अब ये कथाएं आज हमें समझ में आएंगी। ये बरवाला कांड 2014 हमारे ही मित्र, हमारे ही गुरु भाई सतलोक आश्रम वाले, जो आए दिन भगत समाज की मर्यादाएं तोड़वा रहे हैं, काल प्रेरणा से तरह तरह के भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा रहे हैं। कभी स्टेडियम बनवाते हैं, कभी आश्रमों में हॉस्पिटल खुलवाते हैं, कभी जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, अयोध्या में भंडारा लगवा रहे हैं आन उपासकों के लिए, आरक्षण में भक्तों को बैठा रहे हैं, चंदे में भक्तों का दान का पैसा लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आन उपासना में भक्तों को भेज रहे हैं परशुराम की जयंती में,
नकली कबीर पंथियों की जयंती में सिरसा अनाज मंडी भेज रहे हैं, और भी ना जाने तरह तरह के कर्म। और नादान संगत ने इन लोगों की बातों में आकर और परमात्मा का संविधान तोड़ दिया। इन दरोगा रूपी कोऑर्डिनेटरों के कहने पर, इन दरोगा रूपी गुरुदेव के कलयुगी परिवार के कहने पर इस नादान संगत ने राजा का संविधान तोड़ दिया, भगवान का, सतगुरु का, कबीर भगवान का। सतनाम के नियम में गुरुदेव ने लिखा है कि बच्चों, हमने तो कोई गेम भी नहीं खेलना मोबाइल में भी, और इन्होंने धनाना गांव में स्टेडियम बनवा दिया बैडमिंटन का। दरोगा के कहने से राजा का विधान तोड़ दिया। बार बार आपको ये बातें दास ने बताई है, बताता रहता है। और अंत में फिर क्या बनेगी इनके साथ में? उस व्यक्ति ने भी बड़ी खुशी खुशी अपने मित्र दरोगा की बात मानकर और पड़ोसी के सिर में लठ मारा था, फांसी टूटी उसको, फांसी। आज ये नादान संगत इन कोऑर्डिनेटरों के कहने पर, गुरुजी के परिवार के कहने पर हंसी हंसी, खुशी खुशी राजनीतियों में जा रही है, दुनिया भर के पाखंड कर रही है, इनके कुकर्मों में सहयोग कर रही है। कल को सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सतगुरु का संविधान तोड़ के काम कर रहे हो। ये नहीं बचाएंगे तुम्हें, ये तो साइड में हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेटर नहीं बचाने वाले, ये खुद सजा के भागी हैं। तुम्हें क्या खाक बचाएंगे? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको परम सिद्धि होती है, ना कोई परम गति, ना कोई सुख होए। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र विधि क्या? जगत के हिसाब से वेद, गीता, कुरान, पुराण, इन शास्त्रों में जो परमात्मा प्राप्ति की विधि है, उसको छोड़कर जो मनमाना पूजा पाठ करते हैं, उनको ना कोई सिद्धि हो सकती। सिद्धि यानी उनकी भक्ति कभी सिद्ध नहीं हो सकती, उनके कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकते, ना उनको सुख हो सकता, अर्थात 84 लाख योनियों का झंझट नहीं मिटेगा। और भक्ति मार्ग में शास्त्र विधि को त्यागना क्या है? भक्ति मार्ग में शास्त्र हैं, गुरुदेव के सत्संग, गुरुदेव की पुस्तकें। तो गुरुदेव के विधान को त्याग कर, गुरुदेव की पुस्तकों में लिखे वचनों को त्याग कर, गुरुदेव के सत्संग रूपी आदेशों को त्याग कर, और ये मनमाना आचरण जो गुरुदेव का परिवार करवा रहा है, कोऑर्डिनेटर करवा रहे हैं, इनके कहे अनुसार करना, ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। ये भक्ति सिद्ध नहीं होगी भक्तों की, कितनी कोशिश कर लो। अब ये पितरों की पूजा, श्राद्ध निकालना कहां से प्रारंभ हुआ? इन पितरों के संकेत तक, पितरों के ये श्राद्ध निकालना, ये पितरों की पूजा करना कहां से शुरू हुआ? इन पितरों के संकेत से। इन पितरों ने किसी किसी में प्रवेश करके कि मेरे श्राद्ध निकालो, ये करो, वो करो। जैसे रुचि ऋषि को उसके पूर्वजों ने जो पितर बने हुए थे, उन्होंने दर्शन दे दिए और वेदों के अनुसार साधना कर रही उस आत्मा को भ्रमित करवा दिया, वापस उसको कर्मकांड में लगवा दिया, श्राद्ध निकलवा दिए। इसी प्रकार ये पितर हैं, ये सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले, कोऑर्डिनेटर, ये हम भक्तों के लिए ये पितर हैं, ये पितर। और ये पितर अपना मनमाना आचरण हमसे करवा रहे हैं। और क्या होगा फिर? इसका नतीजा क्या निकलेगा अंत में? या किसी ऋषि आदि के कहने तक हमने वो शुरू कर दिए, जबकि भगवान का आदेश नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का, गांव में एक व्यक्ति का दोस्त एसएचओ था, थानेदार, और उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, नाक में दम कर रखा है उसने, रोज परेशान करता है, शराब पीकर गाली देता है, कभी कुछ करता है, तो क्या इलाज करूं? ऐसा तो बोला कि मार लठ सिर में, मैं आप देख लूंगा। बोला 2 मार लठ उसके, मैं आप देख लूंगा। अब थानेदार की पाक है ठाड, ऐसा चो क्या पाक है सहारा, उसने जाकर अपने पड़ोसी का लठ मारा, मारते मर गया। तो वो एक दोस्त थानेदार उसका हथकड़ी लगा के लाया, अंदर कर दिया, ठाके फांसी टूट गया। ये आदेश किसका था? एक व्यक्ति विशेष का। यह आदेश किसका था? एक व्यक्ति विशेष का।
इसी प्रकार वर्तमान में जो कुकर्म संगत से करवाए जा रहे हैं, ये आदेश हैं किसके? ये व्यक्ति विशेष के आदेश हैं, इन कोऑर्डिनेटरों के आदेश हैं, गुरुजी के कलयुगी परिवार के आदेश हैं। और व्यक्ति विशेष के आदेश गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हमने किसी भी कीमत पर नहीं मानने, वो चाहे कितनी भी अटकलबाजी क्यों ना लगाओ। एक व्यक्ति विशेष का आदेश था लेकिन राजा का आदेश नहीं था। हमने राजा का आदेश मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश यानी किसी अधिकारी विशेष का हमने आदेश नहीं मानना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो चाहे वो कुछ भी सिर पटके, तो चाहे वो कुछ भी सिर पटके, अगर संविधान के विपरीत वो आदेश है तो हमने नहीं मानना। तो धनाना गांव में जब ये बैडमिंटन का स्टेडियम बनाया जा रहा था, इस नादान संगत ने इन सत्संगों को आधार बनाना चाहिए था कि गुरुदेव भगवान अर्थात राजा के आदेश में, भगवान के संविधान में तो ये स्टेडियम बनाना नहीं है। मोबाइल में गेम भी देखना मना है, खेलना भी मना है, लेकिन इन्होंने विचार नहीं किया और एक व्यक्ति विशेष के आदेश को मान लिया और बढ़ चढ़ के पैसा दिया, उसमें मजदूरी करी। आनंदपाल सिंह राजस्थान का गैंगस्टर जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसकी सीबीआई जांच का समर्थन करवाने के लिए सतलोक आश्रम वालों ने राजस्थान की संगत को राजस्थान के अजमेर में और हरियाणा की संगत को हरियाणा के भिवानी में राजपूत करणी सेना की रैली में बैठा दिया। उस रैली में जाने वाले नादान भक्तों ने विचार करना चाहिए था कि ये गुरुदेव भगवान के आदेश नहीं है, ये राजा के आदेश नहीं है, गुरुदेव के भक्ति संविधान में ये पाखंड नहीं है। संतों का और गुंडों का क्या मेल? संत गैंगस्टरों का समर्थन करेंगे क्या? आम समाज का आदमी भी ऐसी गलती नहीं करता। और संत रामपाल जी के भगत होकर हम गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में जाकर बैठ गए। क्या मुंह दिखाएंगे हम कल को अपने गुरुदेव भगवान को? क्या सीखा हमने? क्या हमने सत्संग सुने? तो हमने व्यक्ति विशेष के आदेशों को माना। सतगुरु रामपाल जी भगवान के विधान के विपरीत जाकर सजा के पात्र हैं। ये गलतियां तो हो चुकी हैं, इनकी सजा तो मिलेगी मिलेगी। ये परमात्मा पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष होकर न्याय करता है समय आने पर। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। समय आने पर देखना भाई और बहनों, आज हमारे को चाहिए कितने बड़े बड़े भगत दिखाई दे रहे हैं, कितने बड़े बड़े राजनेताओं से इनके संपर्क दिखाई दे रहे हैं। जगत वालों पर लाखों करोड़ों रुपया संगत का 1 घंटे में उड़ा देते हैं ये लोग। आज हमें पैसे वाले दिखाई दे रहे हैं। ये चमक दमक समाप्त होते टाइम नहीं लगता जब इनके पाप का घड़ा भरेगा, क्योंकि मर्यादा तो टूटी हुई है, गुरु तो नाराज है। ये समझ नहीं पा रहे, गुरु को मानुष मानकर और सोच रहे हैं बस बस हम तो जो भी आदेश लेते हैं गुरु जी खुशी खुशी दे देते हैं। अरे परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा के समय में बच्चा पूछेगा कि मेरे बाप का नाम रामलाल की जगह श्यामलाल लिख दूं क्या, तो गुरु ये कहेगा बेटा लिख दे। इस समय तो संगत ने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन संगत तो अपनी नैया डुबो चुकी है। अब तो भाई परिणाम शेष है, 90% परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम चाकर भी भगत बनना चाहोगे तो भी नहीं बन पाओगे। चाकर भी तुम इतना पीछे जा चुके हो, इतना पीछे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के आदेश नहीं मानने, चाहे कितना सिर पटका है। मैं भी देख लूंगा। अब थानेदार की पाक है ठाड, SHO का पाक है सहारा, उसने जाकर अपने पड़ोसी का लठ मारा, उमारते मर गया। तो वो एक दोस्त थानेदार उसका हथकड़ी लगा के लाया, अंदर कर दिया, ठाके फांसी टूट गया। ये आदेश किसका था? एक व्यक्ति विशेष का, एक व्यक्ति विशेष का आदेश था, लेकिन राजा का आदेश नहीं था। हमने राजा का आदेश मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश यानी किसी अधिकारी विशेष का हमने आदेश नहीं मानना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो चाहे वो कुछ भी सर पटके, तो उस इसी प्रकार जैसे ही दास आपको दिखाएगा एक मार्कंडेय पुराण, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश नहीं मानना। अगर वो राजा के विधान के खिलाफ है तो चाहे कितना ही सिर पटके। तो ये आश्रम वाले जब इनका कोई आदेश नहीं मानता है तो ये सिर ही तो पटकते हैं। तुम्हारा पीला पर्चा निकलवा देंगे,
तुम्हें गुरुद्रोही घोषित करवा देंगे, तुम्हें आश्रमों में नहीं घुसने देंगे। ये होता है सिर पटकना, यानी जबरदस्ती अपने मनमाने आचरण का लोगों को हिस्सा बनाना। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो चाहे कितना सिर पटका है, अगर तुम्हारे गुरु के विधान के खिलाफ वो कार्य है, तुमने सहयोग नहीं करना, चाहे कोई जी भी हो। गुरु के अलावा सब व्यक्ति विशेष हैं, व्यक्ति विशेष। तो हम सत्सेवक भाई बहन जीत में रहे, जीत में। और ये सारा का सारा श्रेय पूज्य गुरुदेव भगवान को है, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि बख्शी, जिन्होंने हमें सद्बुद्धि बख्शी। क्योंकि हमने गुरु के सत्संगों को भगवान माना, गुरु की गैर हाजिरी में गुरु जी की पुस्तकों को हमने भगवान माना, उन पुस्तकों में लिखे आदेशों को हमने सर्वोपरि माना, सत्संगों में दिए गए आदेशों को हमने सर्वप्रथम माना। किसी व्यक्ति विशेष के आदेश नहीं माने हमने। भले हमारे को गालियां खानी पड़ी, धमकियां सहन करनी पड़ी, मुकदमे सहन करने पड़े, जेल जाना पड़ा, मार पिटाई खानी पड़ी, लेकिन हमने व्यक्ति विशेष के आदेशों को स्वीकार नहीं किया। और इसका नतीजा आज गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति की ऊंचाइयों पर बैठा रखा है। एक सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई। ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वो पुस्तक आपके पास उस मालिक का संदेश है। वो पुस्तक क्या है? वो पुस्तक भगवान ही समझो, उस मालिक का आदेश ही समझो। वो पुस्तक जो आपके पास है, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे पास में है, जो जीने की राह पुस्तक हमारे पास में है, जो गुरुदेव भगवान के सत्संग हमारे पास में हैं, गुरुदेव कह रहे हैं वो भगवान ही समझो, वो भगवान के आदेश ही समझो जो तुम्हारे पास में पुस्तकें हैं, जिनमें 30 साल से भगवान ने दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर, लोगों की गालियां खा खा के, जेल जा जा के, और गुरुदेव ने हमारे लिए उसमें आदेश लिखे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पुस्तक भगवान ही है, वो पुस्तक आदेश ही है। ध्यान से सुन लो। हुई ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वो पुस्तक आपके पास उस मालिक का संदेश है। भगवान ही समझो, पुस्तक उस मालिक का आदेश है वो। तो हमने क्या भगवान के आदेश माने? हमने क्या, हमने सत्संग सुने? क्या हमने पुस्तकें पढ़ी? फिर गुरुदेव कह रहे हैं उन पुस्तकों को ही भगवान मानो, भगवान का आदेश है वो पुस्तकें। कल को गुरुदेव भगवान नहीं रहेंगे तब भी इन पुस्तकों में लिखे आदेश को ही दुनिया मानेगी, इन सत्संगों के आदेशों पर ही दुनिया चलेगी। फिर शतलोक जाकर कौन प्रार्थना लगाएगा गांव वालों की, जब यहां पर बाढ़ आएगी कि गुरुजी गांव वालों का पानी निकाल दे क्या? तब कौन जाएगा शतलोक? 1.5 घंटे में कैसे आदेश आएगा? तो भाई और बहनों, आप और हमने ज्ञान को आधार बनाया, पुस्तकों को अपना गुरु बनाया, अपना भगवान बनाया। इन पुस्तकों में, सत्संगों में छुपे आदेशों को, गुरुदेव की मर्यादाओं को हमने सर्वोपरि माना। इसलिए आज गुरुदेव भगवान हम सत्सेवकों को अपने गोद में उठा के चल रहे हैं, अपने गोद में उठा के। हमसे जरा भी मर्यादा में त्रुटि नहीं होने दे रहे गुरुदेव भगवान, क्योंकि ये समय ही मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने का है, गुरु को प्रसन्न करने का है। और काल तो भाई बकवाद करवाएगा, वो तो बराबर की शक्ति है, अपने स्तर पर वो भी बराबर की शक्ति है, बराबर का जोर लगा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान से भी ज्यादा प्रयास वो कर रहा है, भगवान से भी ज्यादा चिंता उस काल को है। तो वो कैसे भक्ति करने देगा भाई? वो तो शहर में झाड़ू लगवाएगा, कचरा साफ करवाएगा, दुनिया भर की धूल मिट्टी तुम्हें खिलाएगा, दुनिया का पानी निकलवाएगा, गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाएगा, आरक्षणों में बैठाएगा, तुम्हारा समय बर्बाद करवाएगा, तुमसे आन उपासना का हिस्सा बनवाएगा, तुमसे लोगों की धर्मशाला बनवाएगा, लोगों के मकान बनवाएगा, तुम्हारा समय और समाशय बर्बाद करवाएगा, तुम्हारे दान धर्म का दुरुपयोग करवाएगा। वो यही करवाएगा और यही वो करवा रहा है, क्योंकि वो संगत में पूरी तरह से एक्टिव है, एक्टिव।
वो सबके सामने प्रकट नहीं होता, वो अपना कार्य दूसरे में गुप्त प्रेरणा करके, कुप्रेरणा करके करवाता है। जैसे वर्तमान में इन आश्रम वालों में कुप्रेरणा करके, कोऑर्डिनेटरों में कुप्रेरणा करके, गुरुदेव के कलयुगी परिवार में कुप्रेरणा करके भली भांति अपना काम निकाल रहा है। और संगत बिल्कुल बेखबर है, पता भी नहीं संगत को क्या हो रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने आप और हमें जो सद्बुद्धि बख्शी है, जो मेहर आप और हमारे ऊपर बख्शी है, हमारी ज्ञान वाली आंखें खोल रखी हैं, इसके लिए भाई और बहनों हम गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना कम है, जितना धन्यवाद करें उतना कम। तो भाई और बहनों, हम हर स्थिति में गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़े, तभी हमारा हित है, तभी हमारा भला है। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें चुन लिया है। अब चुनी हुई आत्माओं की ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में हमने बिल्कुल भी डगमग नहीं होना है। चाहे कोई भगत साथ संगति में आओ, चाहे कोई भगत साथ संगति में जाओ, हमने अब जो भी निर्णय करना है गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर करना है। अब ये देखा देखी का निर्णय नहीं चलेगा। अगर किसी ने देखा देखी करी, उनकी भी वही दुर्गति होगी, फिर जो दुर्गति इन आश्रमों से जुड़ी संगत की हो रही है। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ साथ संगति को विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।